तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि जानते हैं हम लोग रिलेशन का हम लोग इंट्रोडक्शन ले चुके हैं और अब हम उस रिलेशन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस की नीड ये है कि क्वेश्चन हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया है। कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल दिए थे वहाँ पर, लेकिन वो एग्जाम्पल इनफ नहीं थे क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चंस नहीं बताए जाएँ उसके बारे में तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ पाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्योंकि क्वेश्चन मैथमेटिक्स तो सीधी सी बात होती है, मैथमेटिक्स में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस, उतने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू अटेम्प्ट डिसाइड हाउ मच नॉलेज यू हैव इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ जिससे कि आपका रिलेशन के बारे में जो डर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास में, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 14, यानी कि 1 2 3 4 5 14 तक दिए हुए हैं। तो डिफाइन करना है आपको रिलेशन आर। इसके अंदर किसके अंदर रिलेशन बोला, ए टू ए। ए टू ए का मतलब आपको पता है ए क्रॉस ए होता है। तो आर उसने डिफाइन करा है कि एक्स वाई के फॉर्म में आपके एलिमेंट होंगे इस तरह से कि 3x में से अगर आप वाई को माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा। आपको पता है कि ये क्या है, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप है जिसमें से आपके लिए एक्स वाई दोनों बोले हैं कि ए में से आप लोगे और साथ में बताना है कि उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। गिवन है आर आपके लिए ऐसा कुछ दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसका रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट, सिंस 3x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, देन लेट x इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मुझे पता है, क्या पता है कि सिंस 3x माइनस बाई इज इक्वल टू अगर 0 है तो सीधी सी बात है कि 3x इज इक्वल टू बाय है। तो उसका मीनिंग हो गया x की जगह पर मैं 1 रखता हूँ तो मुझे मिलता है 3 इंटू 1 इज इक्वल टू बाय। तो बाय का मतलब कितना मिल गया, 3। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो y की वैल्यू मुझे 3 मिली। ठीक है, देन आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग अब क्या करते हैं कि x की जगह पर मैं 2 ट्राई करता हूँ। जब x की जगह पर मैं 2 ट्राई करूँगा, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह पर कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू बाय है। तो बाय की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बाय की वैल्यू 6 आ जाती है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6 आ जाती है। देन थोड़ा और आगे चलते हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग जब आगे चलेंगे तो हमारे पास और चीज़ें आएंगी। जब हम लोग x की वैल्यू 3 ट्राई करेंगे, x की वैल्यू 3 ट्राई करने पर 3x इज इक्वल टू बाय था, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू बाय। तो बाय की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, बाय की वैल्यू आई 9। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे आगे आप एक और चीज़ करते हो जिसमें आप x की वैल्यू कितनी ले लेते हो, 4 ले लेते हो। जब x की वैल्यू आप 4 लोगे तो आपको पता है कि 3x इज इक्वल टू तो बाय है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपके पास 3 इंटू 4 इज इक्वल टू बाय। तो आपके पास में बाय की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। x इज इक्वल टू 5 की बारी अब है ना, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 5 इज इक्वल टू बाय। तो 5 जब 15 होता है तो बाय इज इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, पर हमारे लिए ये एक और चीज़ भी पता है कि उसने बोला है कि x और y दोनों एक ही अंदर होने चाहिए और एक ही अंदर एलिमेंट है हमारे पास में 15 तक, नहीं 14 तक, क्योंकि हमारे यहाँ 15 मिला है और यहाँ एलिमेंट हमारे पास में 14 तक है। हम थोड़ा और आगे अगर हम लोग चलते हैं, यानी अगर हम लोगों ने x की वैल्यू सपोज 6 रख दी होती, x की वैल्यू अगर मैंने 6 रख दी होती तो मुझे y की वैल्यू मिलती 6 3 जा 18, जो कि a के अंदर ही नहीं आ पा रही थी। और अगर ये वैल्यू a के अंदर नहीं आ पा रही थी तो इस वैल्यू के लिए y मना कर देगा और इस वैल्यू के लिए y मना कर देगा, बिकॉज 15 एंड 18
डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट्स वाई वो मना कर देगा। ठीक है, कहानी बहुत सिंपल सी है। ठीक है, तो हमारे लिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ मिलती है, कहाँ कहाँ से। सबसे पहले जब x की वैल्यू, सबसे पहले क्या लिखना है, x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू आती है 3। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू हमारे पास आती है 6। जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू आती है 9। जब x की वैल्यू 4 हो गई तो y की वैल्यू आई 12। और 5 के लिए तो उसने मना ही कर दिया, और जितना आप आगे जाओगे उतना हम लोग 14 के आगे जाते जाएंगे और वैल्यूज़ मना हो करता जाएगा वो। ठीक है, इसलिए हम लोग आगे निकालने का कोई मतलब भी नहीं, निकाल सकते हो आप जितना चाहो निकाल लो, 14 तक भी आप निकालोगे, लेकिन वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो निकालने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आर का कौन सा फॉर्म आ गया आपके पास में, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म के आने के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाते हैं कि अब हम अगर बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन आपको पता है, डोमेन आप देख लो। डोमेन में हमारे पास में क्या होता है, 1 2 3 4, ये स्टार्टिंग के लेटर है, इन्हीं के लिए हमारे पास में बाय डिफाइन है। यानी कि डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए बाय डिफाइन हो, तो इन्हीं वैल्यूज़ के लिए बाय डिफाइन है, बाकी सबके लिए नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इन्हीं को लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज क्या है, वो बाय की वैल्यू जो x के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो x के लिए इन डोमेन के लिए कौन कौन सी वैल्यू डिफाइन है बाय की। ठीक है, जो डोमेन के लिए डिफाइन है कौन कौन सी है, 3 6 9 एंड 12। अब बात आती है कोडोमेन की, किसकी, कोडोमेन की। ठीक है, अब अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूँ तो ध्यान से देखिए, कोडोमेन हमारे लिए पहला तरीका तो ये है कि हमने ये वैल्यूज़ कहाँ से ली, डोमेन कहाँ से लिया, कौन से सेट से हमने डोमेन लिया। तो हमारे लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डोमेन हमने कहाँ से लिया है, ए से लिया है। यानी ए ही हमारे पास में एक सेट था, यहाँ दिखाई दे रहा है ए हमारे पास सेट था तो ए से लिया है, और अगर ए से लिया तो यही हमारा कोडोमेन होगा। पहला तरीका तो यही है कि आप कोडोमेन डायरेक्टली बोल दो ए है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपका आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। जब आपका आर जिसका भी सबसेट होता है, जिस भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है, उसमें जो पहला लेटर होता है, पहला जो सेट होता है, वो आपका नॉर्मली जनरली यानी कि मैक्सिमम टाइम, हमेशा भी बोल सकते हो आप, ऑलवेज वही आपका कोडोमेन होता है। ठीक है, सो ए इज़ आर कोडोमेन। ठीक है, अगर ये ए क्रॉस बी होता तो आप बोलते ये ए, अगर ये बी क्रॉस ए होता तो इसका कोडोमेन आपका बी होता। ठीक है, अगर ये बी क्रॉस ए होता तो आप बोलते कि ये कोडोमेन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोडोमेन तो आपको समझ में आ गया, ए होगा, डोमेन हम लोगों ने निकाल लिया, रेंज हम लोगों ने निकाल ली। अब एक और चीज़ कभी कभी पूछता है कि एरो डायग्राम बताओ। ठीक है, अगर वो एक और चीज़ अगर हमसे बोलता है कि एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम बनाना भी बहुत आसान होता है। एरो डायग्राम कैसे बनाते हो, आप एक इस टाइप के दो स्फीयर बनाते हो, और यहाँ पर आप लिखते हो ए और यहाँ पर भी लिखते हो ए। तो यहाँ पर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से आप कहाँ तक लिखते हो, 14 तक। ठीक है, फिर आप लिखते हो यहाँ भी वही चीज़ 1 2, ठीक है, फिर आप लिखोगे 3 6 9, फिर इसके अलावा आप लिखते हो 12, यानी जो भी आपकी वैल्यू है 5 7, इस टाइप से। और अब इसके बाद आप देखते हो रिलेशन, 1 का रिलेशन है 3 के साथ में, 2 का रिलेशन है, 2 के लिए y की वैल्यू क्या है 6 है, 3 के लिए y की वैल्यू 9 है, और 4 के लिए 12 है। ठीक है, इस तरह से आप एरो डायग्राम बनाते हो, ये हम लोग आगे और भी देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर पर अब डिफाइन करना है, बाय आर
कैसे दिया है, x बाय के फॉर्म में होगा, बाय की वैल्यू हमेशा x से 5 ज़्यादा होगी और x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन नेचुरल नंबर में भी वो 4 से कम रहेगा। तो सीधी सी बात है कि उसका आपको रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज निकालना है, वो आप आराम से निकाल लोगे। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले आप r लिखोगे रोस्टर फॉर्म में। जब आप लिखोगे तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप x की वैल्यू हमेशा 4 से कम लोगे, 4 से कम यानी पहले अगर आप 1 लेते हो तो जब आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू हमेशा 5 ज़्यादा होगी, ठीक है। तो y यानी कि x प्लस में 5 यानी 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो जाएगा। जब आप 2 लोगे तो 2 यानी कि आप, इसका मतलब क्या होता है 1 2 और 3, 3 तो वैल्यू है आपके पास में, 3 वैल्यू ले सकते हो आप x की। तो इन्हीं वैल्यूज़ में हम लोग 1 को लेंगे, जब 2 लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 7 यानी 5 ज़्यादा, जब 3 लोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये तो हो गया आपके पास में रोस्टर फॉर्म। डोमेन आपको पता है, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर में आपके लिए जो पहले एलिमेंट है 1 2 3। जब आप रेंज ऑफ आर निकालोगे तो रेंज ऑफ आर भी बड़ा ही आसान होता है, वो भी आप कैसे निकालोगे, रेंज ऑफ आर में आपके पास आ जाएंगे दूसरे वाले एलिमेंट 6 7 8। तो ये हो गई आपके पास में रेंज, इतना आसान है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है कि फिगर आपको बताता है शोज अ रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में रिलेशन बताता है। किस तरह से कि ये कोई एक एरो डायग्राम दिया हुआ है, 5 रिलेटेड है 3 से, 6 रिलेटेड है 4 से, 7 रिलेटेड है 5 से। तो आपको बताना है सबसे पहले रोस्टर फॉर्म बताना है उसका, फिर सेट बिल्डर फॉर्म बताना है और देन आपको रेंज एंड डोमेन बताना है उसकी, ठीक है। तो पहले आप देख लो 5 का रिलेशन है 3 के साथ, तो 5 3 आ जाएगा, 6 4 के साथ आ जाएगा, 7 5 के साथ आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। देन हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म तो एक आपके लिए मैंने लिख दिया है पहले से, इसके अलावा भी हम बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे कि आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में रिलेशन की, जो x की जो वैल्यू हमेशा 3 से ऑलवेज 2 ज़्यादा है। तो पहला रिलेशन है कि x माइनस बाय आपका हमेशा 2 देगा, तो आपको दिखाई दे रहा है x माइनस बाय अगर आपका 2 देगा तो आप लिखोगे x बाय के फॉर्म में होगा हमेशा r, ठीक है। और x माइनस बाय ऑलवेज 2 है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है और x जो है वो हमेशा 5 से बड़ा या बराबर और 7 से छोटा या बराबर होता है। इसी को लिखने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि x बाय के फॉर्म में होगा सच दैट x इज इक्वल टू बाय प्लस 2 होगा। देन आगे हम लोग बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, आगे हम बोल सकते हैं कि इसी चीज़ को मैं, ये तो डिफाइन ही है, इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अपने लिखने का तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी आप लिखना चाहो, और ये वाली वैल्यू तो हमेशा रहेगी साथ में। देन रेंज कैसे निकालते हो, रेंज हमारे लिए लास्ट वाले जो नंबर दिख रहे हैं आपको 3 4 5, ये आपकी रेंज हो गया। डोमेन जो स्टार्टिंग के जो नंबर है 5 6 7, ये होंगे आपके पास डोमेन, यहाँ से डोमेन मिलेगा, यहाँ से रेंज मिलेगी। तो इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, रेंज डोमेन हो गए। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। आर दिया है आपके लिए एक्स क्यूब के फॉर्म में होगा हमेशा, यानी कि अगर पहला नंबर x है तो दूसरा उसका क्यूब होगा, पहला जो भी नंबर होगा उसका क्यूब बाय होगा, ठीक है। और x जो है वो प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यही होता है, ठीक है। तो जब यही होते हैं तो हम इनको लिख भी देते हैं। r इज इक्वल टू आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले अगर आप 2 लिखते हो तो उसका क्यूब 8 लिखोगे इसके साथ में, 3 लिखते हो तो उसके साथ में उसका क्यूब कितना आएगा 27, 5 अगर है तो 5 के साथ में उसका क्यूब 125, और अगर 7 है तो 7 के साथ में उसका क्यूब 343 आएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। रेंज डोमेन आपको निकालना आता ही है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5वां क्वेश्चन आपको दिया है कि A आपके पास में एक सेट है जिसमें x बाई z 3 एलिमेंट हैं, B आपके पास में दूसरा सेट है जिसमें 1 2 2 ही एलिमेंट हैं। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी A से लेकर के B तक टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो उसका सीधा सा तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, यानी कि एक सेट से दूसरे सेट तक टोटल कितने रिलेशन हो सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज़ ऑलवेज 2⁻⁴ Na, यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं इंटू एन बी, यानी बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी कि 2⁻⁴ Na यानी कि 3 इंटू एन बी यानी कि 2, यानी 3 2 ज़ा 6, तो 2⁻⁶ यानी कि 64 इज़ आर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप निकालते हो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को हम ज़रा समझते हैं क्या बोला है, क्योंकि हर जगह हमारे लिए डायरेक्टली सवाल पे टूट पड़ना है ना अच्छा नहीं होता, ये हमारी मानव धर्म के खिलाफ है। हमें डायरेक्टली सवाल पे कूद नहीं पड़ना चाहिए, पहले बेचारे की भावना को समझना चाहिए। सामने वाला आ रहा है बात करने, आपने उससे लड़ाई शुरू कर दी, हाथ पर तोड़ डाले, फिर इसके बाद पूछ रहा हो हाँ क्या बोलने आए थे, ठीक है, अच्छा नहीं होता वो। तो आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड आपको पता है, जेड आपका इंटीजर होता है, ठीक है, बता चुके हैं आपको। डिफाइन बाय, डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि आर एक कोई रिलेशन है, ए बी के फॉर्म में होगा, ए बी दोनों इंटीजर हैं और ए माइनस बी भी एक इंटीजर होगा। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड, ए और बी दोनों इंटीजर हैं, दोनों का सबट्रैक्शन भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो बोल रहे हैं डोमेन और रेंज फाइंड करो। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप -1 में से -2 को, यानी -1 में से 2 को सेपरेट करोगे, यानी कि आप जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सेपरेट करोगे तो -3 मिलेगा जो कि एक इंटीजर है। देन आप 1 में से अगर 2 को सेपरेट करते हो, 1 में से अगर आपने 2 को सेपरेट कर दिया तो आपको वापस से कितना मिलता है -1 जो कि एक इंटीजर है। फिर आप 2 में से 2 को सेपरेट करोगे तो आपके लिए मान लेते हैं ना, मान के चलते हम लोग 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है जो फिर से एक इंटीजर है। फिर आप 10 में से 9 को भी माइनस कर दोगे तो आपको 1 मिलता है जो कि एक इंटीजर है। इसका मतलब कि आप जब भी सेपरेट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एक इंटीजर ही मिल रहा है हर बार। तो इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं कि सिंस डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, दो इंटीजर का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कथन तो सर्वथा सिद्ध है, पहले से ही सही बोल रहा है वो कि दो इंटीजर का जो सबट्रैक्शन जो है वो हमेशा एक इंटीजर होगा। तो हमारे लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सभी के लिए डिफाइन है। सो आर डिफाइन फॉर ऑल इंटीजर, आर हमेशा सबके लिए डिफाइन होगा। तो इसीलिए अगर आर सबके लिए डिफाइन है तो वो उस पूरे के पूरे सेट के लिए डिफाइन है, और सेट के लिए डिफाइन है तो उसका डोमेन और रेंज दोनों वो सेट ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन इज इंटीजर एंड रेंज ऑफ रिलेशन इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये पूरे के लिए डिफाइन है, तो रिलेशन सबके लिए डिफाइन हो गया, तो डोमेन और रेंज दोनों भी वही हो गई। तो इतना आसान होता है हमारे पास में रिलेशन को फाइंड करना, रिलेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो आज आई होप आई क्लियर योर ऑल डाउट्स। अगर इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं कोई से, आप अपनी बुक लीजिए, प्रैक्टिस करिए, कोई सा क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई डाउट आता तो मुझे कमेंट करिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देन हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम लोग आते हैं इसके बाद टाइप ऑफ सेट पर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।